कभी सुना है वो आवाज जो आपके कानों में नहीं आपकी आत्मा में गूंजती है? एक ऐसी औरत जो दिखती नहीं पर सुनाई देती है। कहते हैं उसका नाम लेना ही उसे बुलाना है, और अगर वो एक बार आपका नाम बोल दे तो आप फिर कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। ये कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, एक ऐसी डरावनी सच्चाई जो सुनने वालों को शिकार बना लेती है, और जो इसे पूरी सुन ले वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम अब मानचित्रों से मिट चुका है, बसेरा। एक समय यह गांव हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ कि लोगों ने अपने ही कान बंद कर लिए और बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो सिर्फ सुना जा सकता था पर देखा नहीं जा सकता था। साल 1998 की बात है। उत्तराखंड के पास बसे इस छोटे से गांव बसेरा में एक युवक रहता था, नीलेश। 25 साल का नीलेश शहर से पढ़ाई कर लौट कर आया था। वह वैज्ञानिक सोच रखता था और भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन नहीं करता था, लेकिन गांव लौटते ही उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। हर रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो उसके कानों में कोई औरत की धीमी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई बस उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। नीलेश, मुझे सुनो, मैं यहां हूं। शुरू में उसने सोचा कोई सपना है या फिर दिमागी थकान, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आवाज तेज होने लगी और फिर वो नाम लेने लगी, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। गांव के एक बुजुर्ग दामोदर काका, जो अब बोल नहीं सकते थे, उन्होंने इशारों में बताया कि बहुत साल पहले बसेरा गांव की एक लड़की थी, धनवंती, बहुत सुंदर, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसे तंत्र मंत्र में गहरी दिलचस्पी थी। लोगों से झूठ बोलकर, उनके राज सुनकर वो उनका शोषण करती थी। एक दिन वो एक तांत्रिक के पास गई, जिससे उसने एक भयानक विद्या सीखी, कर्ण विद्या, जिससे वो किसी के भी कान में अपनी बात फुसफुसाकर सीधे दिमाग पर काबू पा सकती थी। लेकिन उस विद्या की कीमत थी उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ी, और जब वो मरी तो इंसान नहीं रही, वो बन गई कर्ण पिशाचिनी। अब वो गांव में हर उस इंसान को अपना निशाना बनाती थी जो अकेले सोता था, खासकर वह जो उसकी बातों पर ध्यान देता था। नीलेश ने एक रात हिम्मत करके उस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उसने टेप रिकॉर्डर चालू किया और सोने की कोशिश की। रात के करीब 2:13 पर उसके कानों में वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो डरावनी थी, जैसे कोई चाकू से सरसराते हुए बोल रहा हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या तुम्हें भी मुझ में दिलचस्पी नहीं है? नीलेश, मैं अकेली हूं। रात भर नीलेश कांपता रहा। अगली सुबह जब उसने टेप प्ले किया तो उसमें सिर्फ एक भयानक चीख थी, नीलेश। उस दिन के बाद नीलेश ने देखा कि गांव के कई लोग अब कुछ बोलते नहीं, सिर्फ इशारों में बात करते थे। जब उसने एक औरत से पूछा तो वो रोने लगी और भाग गई। दामोदर काका ने बताया कि जो कोई भी उस पिशाचिनी की बातों को ज्यादा सुन लेता है, उसका जहन बर्बाद हो जाता है। वो आवाज उनके अंदर इस कदर बस जाती है कि वे अपनी सोच तक खो देते हैं। धीरे धीरे वो खामोश हो जाते हैं और फिर उनकी जुबान नहीं, उनके कान बोलने लगते हैं। अब नीलेश को समझ आने लगा था कि गांव की चुप्पी कोई सामान्य डर नहीं थी, ये संक्रमण था। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ लोगों के कान में नहीं बोलती थी, वो धीरे धीरे उनके जहन पर कब्जा कर लेती थी, जैसे वो उनकी सोच को सुनती हो और फिर उसे पलटकर उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करती हो। एक रात नीलेश ने सपने में देखा कि वो अपने ही कान को चीर कर फेंक रहा है और एक औरत की भयानक परछाई उसकी खोपड़ी में सरसरा कर घुस रही है। नींद से जागते ही उसके कान से हल्का खून निकल रहा था। वो डर गया, लेकिन उसके अंदर एक जिद भी जागी। उसे ये जानना था कि कर्ण पिशाचिनी की शक्ति सुनने से जुड़ी है, तो क्या उसे अनसुना करके हराया जा सकता है? नीलेश ने तय किया कि वो पूरे दिन और रात कानों में रुई भरकर रखेगा ताकि कोई आवाज ना आए। पर रात में कुछ और ही हुआ। जब वो सोया तो उसे एहसास हुआ कि वह सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन अब आवाज उसके सपनों में आने लगी थी, तुमने रुई से अपने कान बंद किए हैं, लेकिन सपनों से कैसे बचोगे नीलेश? अब मैं तेरे अंदर हूं। अगली सुबह नीलेश अपने कमरे के कोने में बेसुध बैठा था। दीवार पर उसने खुरच खुरच कर लिखा था, सुनना बंद कर दो वरना वो बोलना शुरू कर देगी। नीलेश को गांव की एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे बोलती दीवार कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि जब धनवंती जिंदा थी तो उसी हवेली में तांत्रिक क्रियाएं करती थीं, और वहीं उसने वो विद्या सीखी थी जिससे वह कर्ण पिशाचिनी बनी। नीलेश अकेला ही उस हवेली में गया।
दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने राख पोती हो। वहां एक कोना ऐसा था जहां पास जाते ही लगता था जैसे किसी के कान में फुसफुसाहट चल रही हो, पर असल में कोई भी नहीं था। दीवार ने नीलेश से एक शब्द में बात की, कुर्बानी। उस रात नीलेश को सपने में अपनी मां दिखी, जो कई साल पहले मर चुकी थीं। उन्होंने उससे कहा, नीलेश, अब तू ज्यादा सुन चुका है, अब वो तुझसे बाहर नहीं जाएगी, सिवाय एक रास्ते के। नीलेश चिल्लाया, कौन सा रास्ता मां? मां की आंखें लाल हो गईं। किसी और के कान में वो बात डाल दे जो तूने सुनी है। यानी कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट सिर्फ सुनने से नहीं रुकती थी, बल्कि उसे आगे फैलाने से ही उसका बोझ उतरता था। अब नीलेश के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो खुद पागलपन की उस खाई में गिर जाए, या फिर किसी और के कान में वही बात फुसफुसा दे। लेकिन जिस पल वो ऐसा करेगा, वो भी कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा बन जाएगा। अब वो गांव में घूमने लगा था, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। कोई उससे बात करता तो वो सिर्फ एक बात कहता, क्या तुमने कभी सुना है कोई तुम्हारे कान में धीरे से बोले और वो आवाज किसी इंसान की ना हो। अब गांव में अजीब घटनाएं तेज हो गई थीं। जिसके कानों में नीलेश बात करता, वो अगले ही दिन चुप हो जाता, ना रोता ना बोलता, बस एकटक देखता रहता, जैसे अंदर कुछ बोल रहा हो और बाहर उसका कोई जवाब ना हो। गांव में धीरे धीरे हर तीसरा व्यक्ति बोलना बंद करने लगा था। सबसे डरावनी बात यह थी, अब लोग बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य भाषा उनके कानों के जरिए बह रही हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहां की घंटी कभी बंद नहीं होती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। पुजारी, जो हर सुबह आरती करता था, अब बस एक कोने में बैठा था, अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद करते हुए बुदबुदा रहा था, घंटी मत बजाओ, वो जाग जाएगी। नीलेश ने मंदिर में कदम रखा और मंदिर की दीवार से कान लगाकर सुना, वहीं पुरानी फुसफुसाहट, नीलेश, अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। रात में नीलेश को सपना नहीं, एक और झटका लगा। वो अपने ही घर के आईने के सामने खड़ा था और देखा, उसके चेहरे की खाल धीरे धीरे खींच रही है और उसके गालों पर कानों जैसे उभार बनने लगे हैं। वो चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं और तभी उसकी परछाई खुद उससे अलग हो गई और कान में बोली, अब तुम सिर्फ सुनोगे, बोल नहीं सकोगे, क्योंकि मैं बोलूंगी तुम्हारे जरिए। अब नीलेश के अंदर कुछ टूट गया था। उसे समझ आ गया, इस श्राप से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, एक अंतिम फुसफुसाहट, ऐसी जो खुद कर्ण पिशाचिनी को भी डरा दे। वो गया उस हवेली की दीवार के पास, वही बोलती दीवार। उसने दीवार में सिर टिकाया और बोला, तू मुझे ले ले, लेकिन मेरी आवाज को जिंदा रहने दे। मैं बोलूंगा, लेकिन वो नहीं जो तू चाहेगी। और उस क्षण दीवार से एक भयानक चीत्कार निकली, जैसे कोई खुद को जला रही हो। हवेली की खिड़कियां अपने आप टूट गईं और हवा में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, धोखा नीलेश, तूने मुझे धोखा दिया। नीलेश अब नहीं रहा, कम से कम शरीर से नहीं, लेकिन उसकी आवाज अब हवेली की दीवारों में कैद हो गई है। गांव बसेरा अब भी है, वहां लोग हैं, घर हैं, खेत हैं, पर वहां कोई बात नहीं करता। लोग एक दूसरे को देखकर समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और रात को हवेली से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, अगर तुम सुन सकते हो तो अगला तुम ही हो। कुछ समय बीत चुका था। अब गांव में कोई नया चेहरा दिखता नहीं था, न बाहर से कोई आता, न भीतर से कोई जाता। पर एक दिन एक भूला भटका डाकिया उस गांव में पहुंचा, हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए, जिस पर लिखा था नीलेश और नीचे भविष्य की तारीख। उसने गांव में घुसते ही देखा, सब सामान्य लग रहा था, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न बच्चों की, न बूढ़ों की, न ही जानवरों की। उसने पास की एक औरत से पूछा, नीलेश कहां मिलेगा? औरत बस मुस्कुराई और धीरे से अपने कान की तरफ इशारा किया। डाकिया चौंका। उसने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? तभी एक बच्चा उसके पास आया और उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम भी सुनोगे। और उस पल उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लिफाफा उसके हाथ से गिरा और जमीन पर गिरी चिट्ठी से सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी जा सकी, इस बार कर्ण पिशाचिनी नहीं आएगी, अब नीलेश खुद आएगा। हवेली अब वीरान नहीं थी। हर रात वहां दीप जलते थे, पर कोई दिखाई नहीं देता। दीवारें अब भी कानों से फुसफुसाती थीं, पर अब सिर्फ डर नहीं था। अब नीलेश की नई भाषा भी थी, वो भाषा जो सिर्फ सुनने से सीखी जा सकती थी। गांव के बच्चे अब बोलना नहीं सीखते थे, वो सुनना सीखते थे, और एक उम्र के बाद उनके गालों पर भी कान उगाते थे।
लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी अब नहीं रही, पर सच्चाई इससे ज्यादा डरावनी है। कर्ण पिशाचिनी अब हर उस इंसान में है जिसने उसकी बात सुनी और कभी किसी को बताई नहीं। नीलेश अब उसका नया रूप है, ना भूत ना इंसान, एक सुनाई देने वाला मौन जो हवा में बहता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। और जब आप अकेले हों और अचानक लगे कोई आपके कान के पास फुसफुसा रहा है, तो याद रखना, कहानी अब शुरू हुई है। गांव से कई किलोमीटर दूर एक रात रेडियो स्टेशन पर एक नया आरजे बैठा था, राहुल नाम का लड़का, जिसे हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक था। उसने अपने लेट नाइट शो में एक नई कहानी सुनाई, कर्ण पिशाचिनी की सच्ची कहानी, नीलेश की जुबानी। कहानी सुनने के कुछ ही मिनटों बाद स्टेशन के फोन बजने लगे। लोग कह रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब सुनाई दे रहा है, एक फुसफुसाहट जो स्टोरी खत्म होने के बाद भी उनके कानों में गूंज रही थी। और अगले दिन राहुल गायब हो गया। उसकी जगह जो नया आरजे आया, उसने सिर्फ इतना कहा, राहुल अब नहीं बोल सकता, पर वो सुनता है सब कुछ। कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर एक वायरल वीडियो आया, डोंट लिसन टू दिस स्टोरी विथ हेडफोन्स, रियल हॉरर कर्ण पिशाचिनी। लाखों लोगों ने देखा और उनमें से कई ने कमेंट किया। वीडियो खत्म होते ही कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा था, अब मुझे कुछ सुनाई दे रहा है हर वक्त। धीरे धीरे वीडियो हटाना पड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब फुसफुसाहट ने डिजिटल रूप ले लिया था। वो सिर्फ हवेली की दीवारों में नहीं, अब वो हर उस स्पीकर में थी जिसमें यह कहानी सुनाई गई। एक आईटी इंजीनियर जिसने इस कर्स ऑडियो की फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश की, रात 2:13 पर अपने सिस्टम से एक ऑडियो फाइल निकाली जिसका नाम अपने आप पड़ा था, नीलेश final.wav। उसने फाइल प्ले की। शुरुआत में बस शोर, फिर धीमी फुसफुसाहट, और फिर जो सुन ले वो बोले ना, जो बोले वो बचे ना, अब मैं अकेला नहीं हूं। अगले दिन इंजीनियर अपने कमरे में मृत पाया गया, लेकिन मौत की वजह न दिल का दौरा थी न कोई चोट, उसके दोनों कान अंदर से जल चुके थे। मुंबई की एक ऑडियो प्रोडक्शन कंपनी ने कर्ण पिशाचिनी की असली आवाज पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। उन्होंने नीलेश की हवेली के आसपास घंटों रिकॉर्डिंग की, पर हर बार कुछ अजीब पकड़ में आता, एक असामान्य फ्रीक्वेंसी जिसे इंसानी कान पूरी तरह नहीं पकड़ सकते, पर सुनते ही दिमाग में छवियां बनने लगती थीं। रिकॉर्डिंग टीम के मेंबर अर्जुन ने उस आवाज को स्लो करके सुना और कहा, वो कुछ दिखा रही है, जैसे मैं उसकी आंखों से देख रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। और उस रात अर्जुन ने खुद की दोनों आंखें फोड़ लीं। कहा गया, अब मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, देखना नहीं। कुछ महीनों बाद एक बूढ़े लेखक देवव्रत मिश्रा को एक अधूरी डायरी मिली। वो डायरी नीलेश की थी, जिसमें अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जिस दिन कहानी पूरी हो गई उस दिन दुनिया चुप हो जाएगी। देवव्रत ने उसी लाइन को लेकर एक कहानी लिखनी शुरू की। हर रात उसे वही पंक्ति सुनाई देती। जिस दिन कहानी पूरी हो गई वो लिखते गए, और एक दिन अचानक उन्होंने अपने आसपास सब कुछ सुनना बंद कर दिया। फोन की घंटी, घड़ी की टिक टिक, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन भी नहीं। और फिर उन्हें एक चीज सुनाई दी, सिर्फ एक सांस जो उनके कान के अंदर थी। अब तक इस कहानी को हजारों लोगों ने पढ़ा और सुना। कईयों को यह बस एक डरावनी कहानी लगी, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा, जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी स्क्रीन के अंदर से मुझे देख रहा है। मेरे बगल में कोई खड़ा है, मैं जानता हूं पर दिखता नहीं। अब मैं अपने कान बंद करके सोता हूं। और अब आप, क्या आप अब भी कहानी के बाहर हो? लखनऊ की एक कॉलेज की लाइब्रेरी में एक लड़का अय्यान कर्ण पिशाचिनी पर रिसर्च कर रहा था। उसे इस कहानी की फ्रैगमेंट्स ऑनलाइन मिले और उसने उन्हें जोड़कर एक नोटबुक बनाई। पर जैसे जैसे वो लिखता गया, पन्नों से स्याही की जगह खून की बू आने लगी। एक रात लाइब्रेरी के सीसीटीवी में दिखा, अय्यान अकेले बैठा था, पर उसके सामने एक खाली कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठा हो और वो कुछ फुसफुसा रहा हो। अगली सुबह अय्यान की नोटबुक पर लिखा था, मैं अब नहीं लिखता, मैं सिर्फ सुनता हूं, और अब तुम्हारी बारी है। कई लोगों ने एक ही सपना देखने की बात कही। एक औरत जो रात के अंधेरे कमरे में बैठी है, उसके कानों से खून बह रहा है, पर वो मुस्कुरा रही है। वो धीरे से कहती है, अब तुम जाग भी जाओगे तो मैं यहीं रहूंगी। एक 13 साल की बच्ची ने इस सपने को देखकर स्केच बनाया और कहा, यह कोई सपना नहीं था, वो मेरे कमरे में बैठी थी, बस मैंने आंखें बंद रखी। उस स्केच की तस्वीर जब इंटरनेट पर डाली गई तो जिन लोगों ने उसे रात 3 बजे देखा, उन्होंने कहा, उसने मेरी तरफ देखा और मेरी स्क्रीन से बाहर आई। अब कुछ लोग कहते हैं
ये सिर्फ कहानी है, डरा रही है। पर अगर ये सिर्फ कहानी होती तो कहानी सुनते समय आपको भी लगता कि कोई पीछे खड़ा है। कभी सोचा है जब आप ये सब सुन रहे हो और आसपास कोई नहीं होता तो कानों के इतने पास वो सांसें कौन लेता है? अब सुनो, आपने भी कहानी का एक हिस्सा सुन लिया है। अब या तो आप सब भूल जाओ या फिर अगला हिस्सा जान लो, वो हिस्सा जहां कर्ण पिशाचिनी आपके नाम से पुकारती है। अब जो होने वाला है वो कहानी का सबसे खामोश और सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी ने आपका नाम जान लिया है। दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन की लेट नाइट आरजे श्रुति ने एक रात शो के बीच में कॉल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? लाइन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक धीमी आवाज, श्रुति। इतनी धीमी कि मशीनें उसे पकड़ नहीं सकीं, पर उसके कानों में जैसे कोई रेंगता हुआ घुस गया हो। श्रुति ने शो बीच में ही बंद कर दिया और भाग गई। सीसीटीवी में देखा गया कि वो स्टूडियो के बाहर खड़ी होकर बार बार कह रही थी, मुझे कोई नहीं बुला रहा, पर मैं सुन रही हूं। एक यूट्यूब चैनल विस्पर फाइल्स ने कर्ण पिशाचिनी पर एक वीडियो बनाया। वीडियो की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी, पर एडिटिंग के दौरान देखा फाइनल वीडियो में एक अनजानी आवाज है जो स्क्रिप्ट में नहीं थी। वो कह रही थी, मैं यही हूं और अब तेरी आवाज मेरी है। वीडियो अपलोड हुआ और 2 हफ्तों में उस चैनल के 3 क्रिएटर्स गायब हो गए। उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन थी, मुझे मत सुनो, मुझे मत सुनो, मुझे मत सुनो। रिकॉर्डिंग वहीं कट जाती है। एक लड़की रिया ने मोबाइल पर यह कहानी पढ़ते हुए नोट किया, हर बार जब वो कर्ण पिशाचिनी शब्द पढ़ती, फोन की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती थी। आखिर में उसकी स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा था। कानों से खून बहता हुआ मगर होंठ हिले और बस एक शब्द, तुमने अब तक बहुत सुन लिया, अब मेरी बारी है बोलने की। उसके बाद रिया 2 दिन तक कुछ नहीं बोली। फिर जब बोली, उसकी आवाज उसकी नहीं थी। उत्तराखंड के छोटे से गांव ठुलीगढ़ में एक बुजुर्ग हरिनारायण जी, जो बहरे थे पिछले 20 साल से, एक रात अचानक जोर से चिल्लाए, कर्ण पिशाचिनी, मत बोल मत बोल। सब हैरान रह गए, वो कैसे सुन सकते थे? उन्होंने कहा, वो अब कान से नहीं बोलती, वो अब हड्डियों के अंदर बोलती है। मैं 20 साल से शांत था, पर अब मेरे अंदर आवाज है जो हर रात और गहरी हो जाती है। अगले दिन वो घर में नहीं मिले, सिर्फ एक दीवार पर उंगलियों से खुरची हुई लाइन, अब मेरी बारी है बोलने की, तुम अगला हो। बेंगलुरु का एक लड़का राजीव बहुत लॉजिकल था, कहता था भूत वूत कुछ नहीं होते। पर एक दिन उसने मजाक में एक वीडियो बनाया जिसमें उसने जोर से कहा, कर्ण पिशाचिनी, अगर तू है तो मेरे कानों में बोल। वीडियो अपलोड करने के 3 घंटे बाद राजीव की मां ने पुलिस को बुलाया। राजीव अपने कमरे में था, एक चादर से बंधा हुआ, मगर उसके कानों में रुई नहीं, पत्थर ठूंसे हुए थे। दीवार पर मोबाइल से खुद खींची गई एक ब्लरी फोटो मिली, जिसमें राजीव के पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ कान दिख रहा था। जिन लोगों ने यह कहानी पढ़ते हुए बीच में रोका, उनमें से कुछ ने कहा, हर जगह कानों में सनसनाहट है। फोन से आवाज आती है जैसे कोई मेरा नाम दोहरा रहा हो। मैं जब कान बंद करता हूं तब ज्यादा साफ सुनाई देती है। कईयों ने कहानी डिलीट कर दी, पर हर बार उनके मोबाइल में ये लाइन फिर से दिख जाती, मुझे पढ़ना छोड़ सकते हो पर सुनना नहीं। वो जिनके कानों में फुसफुसाहट अब कभी भी रुकती नहीं, जो रातों को चुपचाप खुद से कुछ कहने लगे हैं, उनके लिए यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह उनकी हकीकत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह था, क्या वे अब कर्ण पिशाचिनी को सिर्फ सुनते थे या वे भी उसका हिस्सा बन चुके थे? तुम जिन्होंने अभी तक ये पढ़ा, तुमने भी कुछ सुना होगा जो केवल तुम्हारे कानों तक पहुंचता है, और उस आवाज के हर सुर में एक नई कहानी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। गांव का पुराना किला अब पूरी तरह खामोश था। हर दीवार में हर रात वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजती थी। अब वहां कोई नहीं रहता था, पर किले की खामोशी में हर वक्त वही दर्द भरी आवाज सुनाई देती थी, जिसे अब कोई भी चुप नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा नाम लिया था, अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी को कभी सच्चाई नहीं मिली थी, कि उसने जो किया वह केवल एक भ्रम नहीं था, वह एक श्राप था जो लोगों को अपनी दुनिया में घसीटता जाता है। वो दुनिया जो नजर नहीं आती पर धीरे धीरे तुम्हारी अपनी बन जाती है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आंखें अब खुली नहीं हैं। तुम सुन रहे हो पर कुछ देख नहीं पा रहे। तुमने अपनी दुनिया की आखिरी आवाज सुन ली है,
उस आवाज ने तुम्हारे भीतर कुछ बदल दिया और अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। किसी ने कहा था, कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन्हें नहीं लेती जो डरते हैं, वो उन्हें ले जाती है जो सुने बिना नहीं रहते। अब आपके पास एक सवाल है, क्या आप कहानी के अंतिम रहस्य को जानने के लिए तैयार हो, या आप इस सुनाई देने वाली खामोशी को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौटोगे? क्योंकि कहानी अब पूरी हो चुकी है, या शायद अभी भी नहीं। अब कर्ण पिशाचिनी ने अपना अंतिम खेल खेला है, जो सुनने के बाद अब कभी नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं सुना। रहस्य हमेशा खत्म नहीं होते, कभी वो अनकही रहती है, और शायद आप अब वो रहस्य बन चुके हो। अगर आप अब भी ये सोच रहे हो कि ये बस एक कहानी थी, तो अगली बार जब रात को कान में कोई आवाज आए तो ध्यान से सुनना, कहीं वो आपका नाम तो नहीं ले रही। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो इसे लाइक जरूर करना, और हां, किसी को भेजने से पहले सोच लेना, क्योंकि जो इसे सुनता है वो बच नहीं पाता। अपने डर और अनुभव को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही नाम से शुरू हो। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।